शेखावटी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दिग्गज कांग्रेस नेता नाथूराम मिर्धा की पोती और नागौर की पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा अब बीजेपी की हो चुकी है। सोमवार को बीजेपी मुख्यालय में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह ने ज्योति को बीजेपी ज्वाइन कराई। ज्योति मिर्धा को बीजेपी ज्वाइन कराना जाट बेल्ट में बीजेपी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ज्योति के बीजेपी ज्वाइन करने से शेखावटी की राजनीति में हलचल पैदा होना तय है। हनुमान बेनीवाल के बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद बीजेपी को शेखावटी में जाट नेता की कमी खल रही थी। बीजेपी को नागौर से मजबूत चेहरे की तलाश थी। पार्टी ने ज्योति को शामिल करके उस कमी को पूरा करने की कोशिश की है। ज्योति 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल से हार गई थी। बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति ने कहा कि कांग्रेस में हमारी बात कभी सुनी जाती थी और कभी नहीं, क्योंकि पार्टी अपने लक्ष्य से भटक गई है। हमारी पार्टी जो थी वो पिछले कुछ समय में हम लोग अपनी अपनी बात रखते गए, कभी सुनी जाती थी कभी नहीं सुनी जाती थी, लेकिन उस दिशा से बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में मूव करने लगी थी। तो जो एक एम लेकर के हम शुरू हुए थे कि भाई राष्ट्र निर्माण के अंदर अपनी एक भूमिका निभाना चाहते हैं, चाहे कितनी भी छोटी हो चाहे कितनी भी बड़ी हो, चाहे वो किसानों के लिए हो चाहे महिलाओं के हित के लिए हो, तो वहां पर अब वो अपॉर्चुनिटी मुझे कम दिखाई दे रही थी। आज जो परिस्थिति राजस्थान में है, विशेष तौर पर चाहे महिलाओं को लेकर के, महिला अत्याचार को लेकर के, चाहे हमारे खुद के जो कार्यकर्ता है उनकी जो अनदेखी है उसको लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को लेकर के, तो जैसा कि अभी आदरणीय अरुण सिंह जी ने बताया कि कई लोग ऐसी घुटन महसूस कर रहे थे और उन्होंने कांग्रेस का परिवार छोड़ करके बीजेपी को अपनाया है। यदि नागौर की बात करें तो यहाँ की राजनीति में नाथूराम मिर्धा का खासा दबदबा रहा है। ज्योति के दादा यानी नाथूराम मिर्धा 6 बार नागौर से सांसद रहे हैं। नाथूराम मिर्धा कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं। राजस्थान में जाट राजनीति के गढ़ रहे नागौर में ज्यादातर कांग्रेस का कब्जा रहा है। ज्योति मिर्धा खुद 2009 में कांग्रेस पार्टी से नागौर की सांसद चुनी गई। इसके बाद 2014 में मोदी लहर के चलते उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद 2019 के चुनाव में ज्योति को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा। ज्योति मिर्धा की शादी हरियाणा में हुई है। उनकी हार की सबसे बड़ी वजह उनका नागौर में नहीं रहना माना जाता है। हालांकि अब ज्योति मिर्धा के बीजेपी में शामिल होने से कांग्रेस और बीजेपी के सियासी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस में अब लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नए चेहरे के लिए स्कोप हो गया है, तो वहीं हनुमान बेनीवाल के लिए अब नागौर की सीट सियासी रूप से मुश्किल पैदा कर सकती है। हनुमान बेनीवाल अकेले लड़ते हैं तो उनके लिए ये राह आसान नहीं होगी। बीजेपी ने ज्योति मिर्धा को पार्टी में लेकर नागौर के सियासी समीकरण को साधने की कोशिश की है। मिर्धा परिवार अब भी नागौर की सियासत पर प्रभाव रखता है। पहले नाथूराम मिर्धा के बेटे भानु प्रकाश मिर्धा भी बीजेपी के टिकट पर नागौर से सांसद रह चुके हैं। भानु प्रकाश मिर्धा ने नाथूराम मिर्धा के निधन के बाद हुए उपचुनाव में दिग्गज नेता रामनिवास मिर्धा को हराया था, लेकिन उसके बाद वो सियासत से दूर हो गए। अब ज्योति बीजेपी में शामिल हो चुकी है। आपका ज्योति के बीजेपी में शामिल होने को लेकर क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।